जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो प्रोटीन से हम ले रहे हैं। आज का जो चैप्टर है, नया चैप्टर है प्रोटीन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल सीरीज में ही हमारा ये चल रहा है। तो लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन है क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंपोजिशन देखेंगे कि प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, और फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन आज हम देखने वाले प्रोटीन के। तो ये वही प्रोटीन है जो हमको हमारी डाइट में चाहिए होता है। आप बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डअप के लिए आप जाते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो प्रोटीन बहुत नेसेसरी होता है। तो ये वही प्रोटीन है। तो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, हमारे लिए भी है कि हमें किस तरह से चीजें लेनी है, किस तरह से हमारी डाइट प्लान करना है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन है क्या? पहले तो ये देखेंगे। तो प्रोटीन क्या है? अगर मैं कई सारे अमीनो एसिड को, बहुत सारे अमीनो एसिड को पकड़ के ले आऊं और उनको ज्वाइंट कर दूं पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, बहुत सारे प्रोटीन, बस बहुत सारे अमीनो एसिड को मैंने बना लिया, तो अब ये मेरे पास में पॉलीमर बन गया। क्या बन गया? पॉलीमर बन गया अमीनो एसिड का। इसी अमीनो एसिड के पॉलीमर को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिकली अगर बोला जाए तो अमीनो एसिड को आप रिपीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते रहिए, तो फाइनली हमें उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोटीन। ओके, अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्राई मटेरियल है उसका 3 से 4 पार्ट जो है, जो भी बनेगा उसका 1/3, 1/4 जो पार्ट रहेगा वो क्या होने वाला है? बिल्कुल प्रोटीन का होता है। हमारी डाइट के अंदर भी प्रोटीन बहुत नेसेसरी है। हमारी जो रिकवरी होती है उसके अंदर प्रोटीन बहुत जरूरी है। और सबसे मेन बात, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ठीक है, ये भी क्या है? प्रोटीन का ही पार्ट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने क्या कंसिडर किया इसमें। Protein are polymer of the alpha amino acid and are essential for the growth and maintenance of the animal body. Obviously बात है कि भाई हमारी डाइट के अंदर भी चाहिए और मेंटेनेंस में प्रोटीन चाहिए। Hence they form as essential part of animal diet. यानी हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी प्रोटीन स्किप कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आपकी डाइट में जब तक प्रोटीन नहीं होगा जो आप खा रहे हैं उसमें, कि बॉडी की रिकवरी भी स्लो होगी और ग्रोथ भी स्लो होगी। तो ग्रोथ फास्ट करनी है, अच्छा आपको हेल्थ रखना है, तो प्रोटीन आप प्रॉपर लीजिए। एंड एनिमल्स कांट लिव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रोटीन डाइट। प्रोटीन तो होना चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते। प्रोटीन अकर इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। यानी आपके जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारा क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड the nearly 3/4 of the dry material of the most living system, यानी 3/4 जो होता है, 3/4 पोर्शन जो ड्राई मटेरियल है हमारी बॉडी का, 3/4, 3/4 ये पोर्शन हमारा बॉडी में प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, क्या बोला, मटेरियल इज हेयर्स, नेल एंड स्किन। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम हमारे प्रोटीन का बना होता है। नेल हमारे प्रोटीन के बने, हेयर, स्किन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन। जो रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन काम आता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, वो सारी चीजें आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो भी कहीं का बना है? प्रोटीन का बना है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, एंजाइम, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन की बनी होती है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। चलिए आगे चलिए। अब है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कि भैया प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? हमारी प्रोटीन में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई बार आप बोल सकते हैं कि आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, आयोडीन है, तो ये सारी चीजें रहती है इसके अंदर। तो क्या है? प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई? इसको जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड phosphorus, nitrogen also. The percentage of these elements varies with the source and the range of these elements. तो
इसका सोर्स जो रहता है वो अलग अलग रहता है, और जो परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कार्बन रहेगा हमारा 45 से 55%, हाइड्रोजन 4 से 6%, ऑक्सीजन 12 to 30%, नाइट्रोजन 10 to 32%, सल्फर 0.2 to 0.3%, फॉस्फोरस 0.1 to 1%। ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। कोशिश करें थोड़ा सा लर्न करें, क्योंकि हमारे जब हम सब्जेक्टिव हमारा होता है पेपर तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। Sometime they also possess iodine, आयरन etc। तो ये भी हमारे प्रोटीन का एक पार्ट है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो possess आयरन आयोडीन, ठीक है। दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि कई सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तब जाके प्रोटीन बनेगा, और इतने सारे अमीनो एसिड का यानी पॉलीमर हो गया, अब इसका जो वेट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो क्या बोलूँ ना, दे हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट जनरली अबाउ 10,000 एंड मे इवन रन अप टू मिलियन, यानी मिलियन तक इसका क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। 10,000 से स्टार्ट होके इस रेंज तक जा सकता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ए प्रोटीन मॉलिक्यूल में हैव हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एक प्रोटीन में कई सारे सैकड़ों अमीनो एसिड हो सकते हैं एक प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा, क्या देखा, अब हमें ऑन टिप्स होना चाहिए, क्या रिवाइज करते हैं। चलिए, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है पॉलीमर है अमीनो एसिड्स के, ठीक है। कई सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन होते हैं। तो हमारी ह्यूमन डाइट के अंदर या किसी भी एनिमल जो है और प्लांट के अंदर ये बहुत जरूरी है प्रोटीन। बहुत 3/4 पोर्शन जो ड्राई मटेरियल है हमारी बॉडी का, 3/4 वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट फिर हमने बोला कि क्या क्या बने होते हैं, नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं, और फिर हमारा क्या हीमोग्लोबिन भी बहुत मेजर वो पार्ट है हमारी बॉडी का, तो वो भी किसका बना है? प्रोटीन का। फिर हमने कंपोजिशन देखा, कंपोजिशन हमने देखा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस ये प्रेजेंट रहता है। परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर मैंने बोला कि इसका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 10,000 से मिलियन तक जा सकता है, और एक अमीनो एसिड में कई सैकड़ों, कई हंड्रेड्स यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखिए, 2-3 क्लासिफिकेशन हैं, उसमें से जो पहला क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन के 2 पोर्शन, 2 पार्ट कर दिए हमने। एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी एक तो है फाइबर, फाइबर मतलब धागा, जैसे है ना इस टाइप से धागा, थ्रेड लाइक, जिनकी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होती है उसको हमने फाइब्रस प्रोटीन में रख दिया। और जो स्फेरिकल होते हैं राउंड शेप में, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर, यानी ये वाला प्रोटीन। शेप के अकॉर्डिंग है आप, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है, बट सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या कि अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन को लेकर वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, बट ग्लोबुलर प्रोटीन को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ही है, एक तो शेप हो गया इनका, फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर कैसा हो गया? स्फेरिकल शेप हो गया, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, फाइब्रस क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ग्लोबुलर क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। फिर फाइब्रस के अंदर एग्जांपल ले लेंगे, केराटिन हो जाएगा, और इसके अंदर ग्लोबुलर के अंदर हीमोग्लोबिन हम एग्जांपल ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्या हमने कंसीडर किया है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, अब वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो फिर किसमें सॉल्युबल है ये तो बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, इनमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे। व्हाट इट? दे हैव थ्रेड लाइक शेप में, ये मैंने पहले बता दिया, जैसे ना धागा इस टाइप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके। एग्जांपल क्रिएटिन, जैसे बालों में प्रेजेंट होता है, हमारे नेल्स में होता है, क्रिएटिन होता है, ठीक है। ए प्रोटीन फाउंड इन हेयर, स्किन एंड नेल्स एंड मायोसिन। एक और एग्जांपल है मायोसिन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मायोसिन। क्या है मायोसिन प्रोटीन? ये है फॉर्मिंग मस्कुलर फाइबर, मस्कुलर फाइबर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 2 एग्जांपल हो गए फाइब्रस के। पहला कौन सा है? केराटिन, जो नेल्स और हेयर्स में होता है। सेकंड क्या है हमारा? मायोसिन, जो क्या करता है? फॉर्मिंग करता है मस्कुलर फाइबर
मस्कुलर फाइबर बनाता है, ठीक है। चलिए, ग्लोबुलर मैंने पहले बता दिया, सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड एंड बेस। अब देखिए डाइल्यूट का मीनिंग क्या है, डाइल्यूट का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूट, जिसे हिंदी में तनु बोलते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हम ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जैसे जिसमें पानी और एसिड दोनों को ऐड कर लिया, बट अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा, एसिड का अमाउंट कम रहेगा। या बेस का सॉल्यूशन बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा लूंगा बट बेस का अमाउंट कम लूंगा, तो इसे बोलूंगा डाइल्यूट। ओके, इसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, यानी कहने का मतलब है ग्लोबुलर तो भैया कहीं पे भी डिसॉल्व हो जाएगा, हमारे जैसे कहीं पे भी सुला दो, हम कहीं पे भी सो जाएंगे, खाना खिला दो सुला दो, बस नीचे फर्श पे तो सो जाएंगे, ट्रेन में सो जाएंगे, बस में सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे। बट ये जो है फाइब्रस जो है वो स्पेसिफिक है भैया, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस नहीं होगा। गॉट इट। चलिए, अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, ये ऑल द एंजाइम्स हार्मोन्स, ऑल एंजाइम हार्मोन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन के इसमें आएगा, लाइक इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, अदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब अनदर क्लासिफिकेशन इसके, हम इसमें भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया और डिराइव्ड हो गया। तो सिंपल के अंदर क्या हो गया कि भैया सिंपल है तो अल्फा अमीनो एसिड दे देगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। देखो करेंगे क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या किया है, जब इन्होंने ये किया ये वाला क्लासिफिकेशन, तो क्या करा, क्लासिफिकेशन करने वाले ने प्रोटीन लिया, ठीक है, प्रोटीन लेके क्या करा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेस पे इसने क्या करा, ये क्लासिफिकेशन बनाया। जैसे कोई प्रोटीन लिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है अगर वो अल्फा अमीनो एसिड है, they give only alpha amino acid on hydrolysis, अल्फा अमीनो एसिड। अगर मेरे को हाइड्रोलाइसिस के बाद में अल्फा अमीनो एसिड मिल रहा है तो मैं बोलूंगा सिंपल प्रोटीन भैया, दैट्स इट। ओके, ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड some of them contain phosphate and carbohydrate groups, फॉस्फेट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स भी इनमें प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल आ गया एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और भी कई सारे एग्जांपल है, पर 2 एग्जांपल सफिशिएंट है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये कहां पे आया था, इट इज आल्सो ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे आ गया था, ठीक है। चलिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब है इसमें आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस जो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है अमीनो एसिड वो बीटा होगा, दैट्स इट। क्या है, दे हैव सम नॉन प्रोटीन रेजिड्यू अटैच टू द, अब ये स्पेसिफिक चीज आ गई इसमें कि प्रोटीन से कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी अटैच होगा। इस रेजिड्यू को मैं क्या बोलूंगा, इस रेजिड्यू को मैं बोलूंगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका मतलब हो गया प्रोटीन और इसके साथ में कुछ ऐसी चीज अटैच होगी जो नॉन प्रोटीन है। अब इस नॉन प्रोटीन पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोल रहा हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप। बाकी का एज इट इज है। दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अल्फा अमीनो एसिड, ये भी अल्फा अमीनो एसिड देंगे हमारे को। एक बार अल्फा अमीनो एसिड ही देंगे क्या, देखना पड़ेगा बाबा, हाँ अल्फा अमीनो एसिड ही देंगे बाबा, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा अमीनो एसिड एंड वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप कंपाउंड्स। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे भी अल्फा दे रहा था, यहाँ पे भी अल्फा दे रहा है, बट यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, और प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो ये हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अभी क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया और फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। अब चलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड का मतलब है हम कहीं से यानी प्रोटीन लेंगे और इससे कुछ डिराइव करेंगे। जैसे प्रोटीन को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया या इसको शॉक डाल दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, जैसे होता है ना कई बार हम एग्जाम की वजह से ऐसे हो जाते हैं तो घर वाले 2-3 तमाचे देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जाता है तो हमको लगता है हाँ कि यार अब हमें स्टडी करनी चाहिए। वैसे ही प्रोटीन के साथ में करते हैं। प्रोटीन को क्या करा, गर्म कर दिया, बहुत गर्म कर दिया, है गर्म कर दिया, तो इसको क्या किया, अब ये डीनेचुरेटेड हो गया। एग्जाम्पल आपका इसका हो सकता है एग, लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने बहुत गर्म किया, इसको बॉइल किया, सॉलिड फॉर्म में। तो क्या बोल रहा है, डिराइव्ड प्रोटीन, दीज आर द डीनेचुरेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और एंजाइम्स। डिनेचुरेटेड प्रोटीन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, डिनेचुरेशन का मीनिंग क्या है। एंड ठीक है,
अब आपके पॉलीपेप्टाइड भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि भैया डिराइव्ड प्रोटीन, हम पहले ऑलरेडी प्रोटीन रहेगा उससे हम डिराइव कर लेंगे। तो ये हो गया कौन सा, सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन भी देख लिया इसका। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में प्रोटीन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा है। देखिए सीरीज हमारी बायोमोलिक्यूल्स चल रही है, इसमें हमने अमीनो एसिड भी देखा, अब हम प्रोटीन देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, वहां पे कमेंट आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़े इससे। और देखिए स्टडी कर रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो खोल लिया देखा, नहीं, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसको लर्न करें। जैसे मैंने आपको बताया इजी वे के अंदर उसको करके समराइज करके ऑन टिप्स रखें, क्योंकि कब हमें चीजें वो काम आती है जो ऑन द स्पॉट हमें लर्न हो, यानी याद आ जाए। कैसे याद करना, वो कॉपी में तो बहुत सारी चीजें है ना बाबा, ऐसे तो बुक्स में भी है, बट हम एग्जाम हॉल में बुक्स थोड़ी ले जाएंगे, तो माइंड ले जाएंगे, तो माइंड में हमें जाननी कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैक्सिमम चीजें, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।